आज मैं आपको जॉन डेवी का आगे का पार्ट बताऊंगी। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है और उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था। और इस क्लास में हम देखेंगे डेवीज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। तो डेवी हैड नो रिजिड व्यू अबाउट करिकुलम. He held that curriculum and the method of education should be determined by the child's interest, instincts, and abilities. He states the following principle underlying formation of educational curricula. मीन्स कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग कोई रिजिड व्यू नहीं था करिकुलम को लेकर के. He held that curriculum and the method of education should be determined by the child interest. मतलब करिकुलम वैसा बनना चाहिए जो बच्चों की चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, इंस्टिंक्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, वैसा करिकुलम बनाना चाहिए. इनमें कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. डेवी स्टेट दैट करिकुलम इम्पोज्ड ऑन द चाइल्ड मस्ट हैव सम यूटिलिटी. तो डेवी ने कहा था कि करिकुलम में ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो बच्चे के लिए उपयोगी हो. Those subjects should be included in the curriculum which are useful in solving human problems and facing life situation. तो वैसा सब्जेक्ट करिकुलम में ऐड होना चाहिए जो बच्चों को ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और जो लाइफ में जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उससे अगर प्रॉब्लम है तो कैसे बाहर निकाले, वैसा करिकुलम उसमें ऐड होना चाहिए. He himself said, man's fundamental common concern center about food, shelter, clothing, household, furnishing, and appliance commanded with production, exchange and consumption. तो जॉन डेवी का मानना था कि आदमी का सबसे क्राइंग नीड क्या है, तो रोटी कपड़ा मकान. लेकिन अब आगे बढ़ा है कि हाउस होल्ड का फर्नीचर भी होना चाहिए, फिर क्या वे कंज्यूम करेंगे, क्या लेन देन करेंगे, उन सब के बारे में नॉलेज बच्चों को पहले से ही होना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इट इज़ बेटर फॉर द करिकुलम टू बी फ्लेक्सिबल और नॉट टू प्रीडिटरमाइंड एंड रिजिड. तो जॉन डेवी के अकॉर्डिंग जो करिकुलम होना चाहिए था वो लचीला होना चाहिए था, फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, कि ऐसा नहीं है कि ये दिया है तो यही पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं था. वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता था और एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए था. It must be capable of accommodating the changes in the child interest and inclination and should be in accordance with the social requirement. मतलब बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस करिकुलम को चेंज कर दिया जाना चाहिए. इस कारण से वे समाज में जो ज़रूरी है वो चीज़ को वो कंज्यूम कर सकें. The curriculum of elementary school will be different from that of the secondary school. तो जो एलिमेंट्री स्कूल होगा वो सेकेंडरी स्कूल वैसा करिकुलम बनाओ कि सेकेंडरी स्कूल के करिकुलम से थोड़ा अलग हो. डेवी asserted that curriculum at the elementary school should be based on the five-fold need and interest of the child, which are conservation and communicating, इंक्वायरी एंड फाइंडिंग आउट थिंग, कंस्ट्रक्शन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. मीन्स कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग वे 5 नीड रखे थे वैसा बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि बच्चे क्या कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और किसी चीज़ को ढूंढना, जानना, उस वो इच्छा जगह उनमें, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को नया से बनाना, और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मतलब उनमें आर्ट हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब उनमें होना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस. तो द करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू द चाइल्ड कंटेम्प्रेरी एक्सपीरियंस. बच्चों के एक्सपीरियंस के जो प्रेजेंट उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही उनका करिकुलम बनना चाहिए. द करिकुलम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड दैट इट शुड इनरीच द एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक्वायर्ड एंड अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आइडिया टू एग्जिस्टिंग वंस. मतलब कि वैसा करिकुलम होना चाहिए जो पहले से उनके पास है
वैसा नॉलेज जो पहले से है उसे और इन्हांस करेंगे और कुछ नया एक्सपीरियंस वो गेन करें, कुछ नया चीज़ सीखें, न्यू आइडिया उनमें आए, वैसा करिकुलम में वैसा चीज़ डालना चाहिए। द एजुकेटिव एक्सपीरियंस शुड बी अबव ऑल द बुक्स, टीचर्स, apparatus, etc. are subordinate to it. However, teaching through books should be supplemented by programs which provide practical experience of various kind. मतलब कहा गया कि जो हमारे बच्चों को किस चीज़ से सिखाया जाता है, बुक्स से, टीचर सिखाएंगे, जो सबॉर्डिनेट होंगे वो सिखाएंगे। तो वे क्या करें, वो जो टीचर्स हैं वो अपने जो एजुकेट करेंगे तो वो इस तरीके से एजुकेट करें कि बच्चे अच्छे से उस एक्सपीरियंस को गेन करें। और जैसे भी टीचिंग वे करें तो या तो वो बुक्स से कराएं चाहे कुछ प्रोग्राम दिखाए, तो उससे भी हटके अगर वे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएं जिससे वे सीख सकें तो वो चीज़ इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है Principle of community centeredness of life centeredness. John Dewey emphasized community-centered and life-centered curriculum. He believed that demand of the community should be fulfilled through the agency of education. Hence, the problem of life should form part of the curriculum. मतलब क्या होता है कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो या तो अपने लाइफ सेंटर्ड हो, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे, या फिर वे एक पूरे कम्युनिटी को लेके चले। तो जो बच्चे होंगे अगर उन्हें छोटे से ही ये सिखाया जाए कि बच्चों को सिर्फ अपने आप में नहीं रहना चाहिए, मीन्स सेल्फिश बन के नहीं रहना चाहिए, वो दुनिया को लेके चलना है, समाज लेके चलना है, तो उन्हें शुरू से एक कम्युनिटी में घुलाने मिलाने के लिए वैसा करिकुलम क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट और है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इनमें आता है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ में हम देखेंगे डेवीज एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो क्या करिकुलम होना चाहिए वो क्लियर हो गया, तो अब टीचिंग में क्या होना चाहिए, क्या कैसे पढ़ाना चाहिए। Davies' idea regarding method of teaching are reflected in his works entitled How We Think and Interest Effort in Education. मतलब कि वैसा टीचिंग मेथड यूज़ होना चाहिए कि बच्चे कैसे सोच सके, कैसे उनमें वो इच्छा मतलब इंटरेस्ट जगाएं कि वो पढ़ाई कर सके, वैसा चीज़ उनमें होना चाहिए। इनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट, मतलब कि according to Davies, child is the center of education. It is the interest of faculty that matters most. Interest of the child should be aroused towards the new subject. मतलब कि वैसा सब्जेक्ट को पढ़ाओ जिससे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जगे, ठीक है। इसमें यही है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, मतलब कुछ एक्टिविटी कराया जाए जिस कारण से बच्चे सीख सकें, इंटरेस्ट जगाएं। अगर बोरिंग सा बस बुक्स पढ़ा देंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है इम्फेसाइज ऑन सेल्फ एजुकेशन, प्ले वे एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब प्ले वे मैडम मतलब खेल खेल के बच्चे को कुछ चीज़ सिखा देना है। अगर 1 2 3 चाहे क ख ग घ हमें सिखाना है तो वो खेल खेल के बच्चे को, छोटे बच्चे वो बुक्स तो पढ़ते नहीं है, उन्हें खेल खेल के ही सिखाया जाता है। और कुछ क्रिएटिविटी बढ़ाना, मतलब मान लो अगर बच्चे को फिश बताना है तो फिश का कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना के, मतलब क्रिएटिविटी चीज़ करके हम सिखा सकते हैं। emphasize on self-government and discipline means कि Davy out emphasis on self-government and discipline. He stated that should be no imposition of authority but a felt need from with the emphasized on the school aspects of discipline. मतलब एक बच्चे को क्या करना चाहिए कि उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहिए, या वो जहाँ रहे वहाँ पर वो डिसिप्लिन एक मेंटेन करके रखें, उन्हें ऐसे तरीके से पढ़ाना भी चाहिए। फिर है 5th नंबर है प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड कहेंगे हम कि प्रोजेक्ट मेथड इम्प्लाइज ऑल द प्रिंसिपल एंड फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ गुड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है।
प्रोजेक्ट मैटर जैसे क्या था, हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हमें किसी टॉपिक को बहुत गहनता से उसे रीड करेंगे, लर्न करेंगे, उसके बाद उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे। तो वैसे ही किसी अगर टॉपिक को दिया जा रहा है तो उसे प्रोजेक्ट वे मेथड में बताना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्लानिंग करना है। सबसे पहले तो प्लानिंग कैसे करना है, फिर उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर उसे कंक्लूजन क्या निकालना है। तो उस अकॉर्डिंग से बच्चों को पढ़ाना चाहिए वैसा, कि शुरू से अगर वो वैसा पढ़ेंगे तो वैसा अच्छे से जानेंगे कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट है डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, इनमें है सोशल डिसिप्लिन। सेकंड है फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें जो सोशल डिसिप्लिन है तो बच्चे को सोशली कैसे वो डिसिप्लिन रहे, इसमें ये बताया गया है। और बच्चों को कुछ कुछ चीज़ की आज़ादी देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, जैसे कि वो हमेशा बंधन में महसूस ना करे। इस पॉइंट्स में वो मेंशन किया हुआ है। सेवेंथ है डेविस व्यूज़ ऑन रोल ऑफ टीचर। अब डेविस के अकॉर्डिंग टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। तो जो टीचर होंगे वो क्या होंगे, एक गाइड के रूप में सामने आएंगे कि बच्चे को हमेशा गाइड करेंगे और एक सोशल लाइफ के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि बच्चे उन्हें ही देख के सीखेंगे। तो टीचर जैसे रहेंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। और वैसे टीचर्स का हमेशा सिंपैथिक बिहेवियर होना चाहिए, बच्चे को हमेशा सिंपैथी देना चाहिए। फिर कल्टिवेट करना चाहिए, बच्चे को कुछ उपजाऊ, उसके दिमाग में कुछ उपज हमेशा हो, वैसा क्वेश्चन हमेशा अराइज करना चाहिए। इस पॉइंट में ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि डेविस व्यू ऑन आइडियल टीचर। डेवी के अकॉर्डिंग आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, तो आइडियल स्कूल कैसा होना चाहिए। तो स्कूल वैसा होना चाहिए, वैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करे। उसमें ऐसा नहीं है कि बस हिंदू के बच्चे ही आए या क्रिश्चियन के बच्चे ही आए। एक स्कूल हमेशा क्या होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चे रहते हैं। तो एक सोसाइटी रिप्रेजेंट, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं ना घुल मिल के, वैसे ही स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे घुल मिल के वहाँ रहें। उसका एनवायरनमेंट बहुत हैप्पीली और फ्रेंडली होना चाहिए। इस पॉइंट्स में वो दिया हुआ है। इसमें कुछ और भी पॉइंट है। इन लार्ज आइडियल होम के जैसा होना चाहिए। हमारा घर छोटा होता है, छोटे कम मेंबर होते हैं, पर स्कूल ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग भी एक जगह मिल के रहें, ये होना चाहिए। सोसाइटी इन मिनिएचर, मतलब सोसाइटी हमारा बहुत बड़ा है, बट स्कूल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बड़ा सोसाइटी का छोटा पार्ट होना चाहिए उसमें। चाइल्ड सेंटर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वो बच्चों को देखकर वैसा इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए जो बच्चों के लिए ही हो, बच्चों को देख के वहाँ पढ़ाया जाए, उसके माहौल को समझा जाए, वैसा स्कूल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूशन, वहाँ समय समय पर एक्सपेरिमेंट हो, चीज़ों को जाने बच्चे, क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है वैसा सीखे, फिर लैब में जाए, लैब में कुछ कुछ करके सीखे। तो वो सारा फैसिलिटीज़ स्कूल में होना चाहिए। प्रोविज़न फॉर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मतलब एजुकेशन से हट के कुछ उनमें क्वालिटी होनी चाहिए कि इन द सेंस कि उनके हाथों में ऐसा पावर हो कि वो कुछ भी कर सकें, है ना। जैसे कि जो गांव में रहते हैं उन्हें कृषि से रिलेटेड नॉलेज देना चाहिए। फिर जो टेक्निकल नॉलेज रखते होंगे वो टेक्निकली कुछ नॉलेज देना चाहिए। तो वैसा वोकेशनल एजुकेशन भी स्कूल में दिया जाना चाहिए। प्रोविज़न फॉर मॉरल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कैसे बिहेव करें, स्वार्थी ना बने, वो लोग से मिलजुल के रहें। तो ये सारा एजुकेशन, और कुछ बांट के खाएं, मतलब छोटे छोटे जो मोरल एथिक्स होते हैं वो सारा कुछ एजुकेशन में बताना चाहिए, स्कूल में बताना चाहिए। प्रोविज़न फॉर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने वाला काम होना चाहिए। प्रोविज़न फॉर फ्री एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन, नेगेटिविटी स्कूल में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव से भरे रहे। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो बच्चे भी हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। टीचर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गॉड, क्योंकि माँ बाप बच्चों को अपने पास पहले रखते हैं, फिर टीचर्स के भरोसे बच्चों को दिन भर छोड़ देते हैं। तो
टीचर्स को ऐसा रहना चाहिए जैसे वे भगवान हैं, भगवान है नहीं मतलब भगवान के रूप हैं, जो उन्हें ज्ञान देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, सक्सेस बनाएंगे उनके लाइफ को। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है डेविस इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन। डेवी कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न एजुकेशन को, वो बताया गया है इस पॉइंट्स में। इनमें भी कुछ पॉइंट्स है। इम्पैक्ट ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन मेथड, इम्पैक्ट ऑन करिकुलम, मतलब क्या क्या मॉडर्न एजुकेशन में होना चाहिए इसके बारे में भी इसमें कहा गया है। इम्पैक्ट ऑन डिसिप्लिन, क्रिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स, 6 क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटीज़, सेल्फ गवर्नमेंट इन स्कूल, ये सब चीज़ मॉडर्न एजुकेशन को लेके बताया गया था। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रॉन्ग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज, नो क्लियर कट एम्स ऑफ एजुकेशन, नो प्लेस फॉर फॉर्मल एजुकेशन, डेविस प्रोजेक्ट करिकुलम ओपन टू क्रिटिसिज्म, नॉन सुटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, एंड लास्ट वन इज़ कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप सभी को जॉन डेवी का पूरा नोट्स मेरे वीडियो में मिल चुका है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। और ये सारा कुछ है, देख सकते हैं आप। मैं शुरू से दिखाती हूँ। ओके, जॉन डेवी ब्रीफ लाइफ स्केच, हिज राइटिंग, ये सब इनका वो बुक्स लिखे थे। नेक्स्ट है डेविस फिलॉसफी, ये सारा है। डेविस एजुकेशनल फिलॉसफी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, characteristics or functions of education, education as a life, education as a growth, education as social efficiency, education as continuous reconstruction of experience, ये सारा कुछ है इसमें। डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम में ये सारे कुछ आएंगे। डेवी मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें ये सब पॉइंट्स हैं। डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, डेविस व्यूज ऑन रोल ऑफ टीचर, डेविस व्यूज ऑन आइडियल स्कूल, Davy influence on modern education. And last one is criticism. And second last is conclusion. Now that's all about John Davy's lesson. So I hope you all find this very useful. Thanks for watching and stay tuned.